हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि काफ़ी दिनों से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि हमने अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, बट वो जो शिफ्ट की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू वीडियोज़ डालेंगे। ठीक है, तो आज आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोगों की आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी बोर्ड एग्जाम को लेकर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को काफ़ी कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है वेक्टर। इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ इजी भी है, इस वजह से मैंने इसको पुट किया है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं। हिंदी में अगर इसे हम लोग समझे तो वेक्टर मतलब कि आप लोगों का सदिश सदिश आप लोगों की एक इकाई होगी जो 18 अंक की आएगी। ठीक है, इसके दो चैप्टर्स, एक है वेक्टर एलजेब्रा और दूसरा हमारे लोगों का है 3D ज्योमेट्री। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स या 18 अंक पूरी तरीके से निश्चित हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर आप लोगों का बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप लोग इसे थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ते हैं, लेक्चर्स को डेली लेते हैं, तो आपके जो 18 मार्क्स हैं बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अब मैंने इस यूनिट को स्टार्ट किया, ऐसे ही आपको पूरा सिलेबस हम लोग क्लास 12 का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके वीडियोस लाते रहेंगे। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वेक्टर एलजेब्रा को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर एलजेब्रा के जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं या फिर जो भी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी टर्म्स चाहिए उनका डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही करते हुए लेक्चर्स में हम लोग लगभग 5 से 10 लेक्चर्स में इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आज तो बेसिक क्लासेस है, उसका नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पीवाईक्यूज मतलब कि बोर्ड एग्जाम में जो भी यूपी बोर्ड की एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को पुट करेंगे और आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो आप सभी ने 11th में फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में कुछ ना कुछ, वेक्टर के बारे में तो कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, तो वेक्टर को छोड़ दे तो अलजेब्रा के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस चैप्टर में ज्यादा हमें कुछ सीखना नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या सीखना है, वेक्टर अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। वेक्टर का प्लस माइनस गुणा, वैसे डिवाइड तो होता नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही चीजें सीखना है। और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वेक्टर का जो है दो तरीके से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये चीजें हमें वेक्टर के बारे में सीखनी है। वेक्टर वेक्टर से पहले आप लोगों को बता दूं, जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं या डेली लाइफ में जो भी हम लोग क्वांटिटीज करते हैं, यूज करते हैं, तो वो दो टाइप्स की होती हैं। या फिर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है, एक स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर किसे कहते हैं, स्केलर उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर किसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मतलब स्केलर वो क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अंडरस्टैंड, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लड़का है जिसका नाम ए है, ए समझ लो, या फिर ये अल्लू अर्जुन भैया हमारे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 110 की स्पीड से एक बाइक को चला रहे हैं, मतलब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक को क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो गिवन है वो सिर्फ गिवन है मैग्नीट्यूड,
यहाँ पे किसी तरीके की डायरेक्शन की बात नहीं की है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यही हमारे जो अल्लू अर्जुन है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड नॉर्थ, इसमें आप लोग देखेंगे की ओर बाइक चला रहे हैं, तो यहाँ बताया नॉर्थ की दिशा की ओर वो 110 किलोमीटर की स्पीड से बाइक को चला रहे हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग कितना ले लेते हैं 11 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 7 8 9 और ये 10। इस ब्लॉक को देखेंगे आप लोग, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर 22 ऐसे करते हुए 10 पार्ट में पूरा जो हमारा कंप्लीट होगा ये हो जाएगा टोटल 110 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई इनकी। और डायरेक्शन बता दिया कि मान लीजिए इधर की ओर क्या है, नॉर्थ है, तो डायरेक्शन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटीज को नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, यही हमने आप लोगों को भी समझाया कि इन आवर डेली लाइफ वी जनरली कम्स अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज नेमली स्केलर एंड वेक्टर्स। जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में दो तरह की क्वांटिटीज समझते हैं, दो तरह की क्वांटिटीज में डिवाइड हुआ है, जैसे पहला स्केलर दूसरा वेक्टर। स्केलर आपको लोगों को मैंने समझा दिया, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है, और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले आप लोगों ने देखा था ना, जैसे पैराबोला जो होता है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, एक ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो हमारा इक्वेशन होता है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेट लाइन होता है। उसी प्रकार से जो वेक्टर का जो हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोगों को ये एरो दिया हुआ है, इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट बोलते हैं टेल, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये जो तुम्हारा हेड पॉइंट दिया है इसी को हम लोग बोल देते हैं टर्मिनल पॉइंट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। ठीक, ये नाम से इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को। ठीक, और ये जो आप लोगों को जो ये लेंथ दिख रही है आप लोगों की, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर यहाँ पे हम ऐसे एक एरो बना देते हैं, ये एरो का रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन का। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। जैसे कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो लेंथ ऑफ लाइन होगी ये इक्वल होगी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब जो लेंथ ऑफ लाइन होती है जो आप लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो लेंथ होती है वही आप लोगों की मैग्नीट्यूड कहलाती है किसकी, वेक्टर की। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, नहीं कुछ क्वेश्चंस दिए, पहले इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज द स्केलर और वेक्टर, ये आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें बताना है आपकी कि कौन सी क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। जैसे आप दिया 40 सेकंड, तो 40 यहाँ पे सिर्फ सेकंड, यहाँ पे किसी प्रकार की डायरेक्शन की बात नहीं हुई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्केलर। ठीक, दूसरा जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा एरिया है, एरिया किसी प्रकार का जो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्केलर। थर्ड वन दिया 30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपका टाइम था, तो टाइम तो आप समझ गए कि इसका मतलब टाइम क्या होता है स्केलर। ये जो हमारा था ये था हमारा एरिया था, और ये जो दिया हुआ है सर ये हमारी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी किसी प्रकार की डायरेक्शन की बात नहीं की गई, इसलिए स्केलर है। और 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे अभी हम पर आवर्स, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो वहां पे भी सिर्फ स्पीड्स की बात की गई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर। यहाँ पे स्पीड होगी हमारी। और जो लास्ट में दिया हुआ ये दिया 56 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द साउथ, तो यहाँ पे ये आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है मैग्नीट्यूड, और ये जो
रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। इसका मतलब ये जो हमारी एग्जाम्पल दिया हुआ ये क्या है, वेक्टर। ठीक, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दे देता आप लोगों को, टाइम कैसी क्वांटिटी, स्पीड कैसी क्वांटिटी, तो इस तरीके से आप चीज़ों को पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है। फोर्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स जब भी हम लगाते हैं एक डायरेक्शन के साथ लगाते हैं, वो आप ऐसे ठेल के भी लगा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन लगा सकते हैं, ऊपर क्यों लगा सकते हैं। तो फोर्स के पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक, इस वजह से फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वैसे काफी टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस को इजी बना दे और जिसका जिसका यूज होगा। जैसे फर्स्ट टाइप हमारा दिया पोजीशन वेक्टर। नाम जैसे इसकी जो नाम दिया उसी से हम लोग इसकी डिफिनेशन को पता लगा सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट्स को, वैसे ये वेक्टर्स को हम लोग 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा था 3D। तो कोई पॉइंट अगर स्पेस में है तो उस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब हम लोग जिस किसी की भी पोजीशन बताते हैं वो किसी एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, इसको हम लोगों ने एक पॉइंट फिक्स पॉइंट मान लिया है ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की अगर हम लोग पोजीशन बतानी हो तो हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा हमारा ओ पी वेक्टर। ये जो ओपी वेक्टर है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट पी है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक, अगर हमें इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना है या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने आप लोगों को पीछे एक बात बताना भूल गया कि जैसे हम लोगों को किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वेक्टर ए ऊपर एरो बना देंगे। अब किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, किसी तरीके का एरो नहीं बनाएंगे या फिर एरो बना के उसके साथ में क्या लगा देंगे, बार या फिर मॉडुलस। इसको भी हम लोग ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये वेक्टर का, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है, स्केलर का है। ये साथ में पी भी लिख लीजिए क्योंकि कैपिटल लेटर्स में स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बी वेक्टर वेक्टर हो गया और ये हमारे क्या है, स्केलर हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो हमने लिखा ओपी और मॉडुलस लगा दिया, मॉड लगा दिया, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कि डिफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, डिफिनेशन क्या दे रखी है, द पोजीशन वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग वन इन फिक्स पॉइंट। मतलब एक इन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा टू अ बॉडी एंड द अदर इन अटैच टू अ मूविंग पॉइंट्स एंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू द पोजीशन ऑफ द अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू द बॉडी। वही जो हमने जो आप लोग समझाया वहां पे यही चीजें डिफिनेशन दी हुई है। आई थिंक आप लोगों को पोजीशन वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट्स की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये और ये। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हेडिंग है वो है यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ डिफिनेशन दी हुई है, अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज एनी वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक हो। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे हम लोग एक यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 है, 1 2 3। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो यूनिट यहाँ पे, ये एक यूनिट जो है इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। अगर किसी इसका टोटल जो मैग्नीट्यूड था हमने बता दिया 3 था, अगर एक यूनिट ले लेते हैं, एक यूनिट ले लेंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये रहता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स को, इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं। तो ये एक्स की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, और वाई की डायरेक्शन जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड कैप, और जेड की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। मतलब एक यूनिट जो हमारी होती है वही यूनिट वेक्टर कहलाती है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। तो इस चीज को भी आप लोग अभी आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया यूनिट वेक्टर।
अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, इनको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं का यूज अभी आप लोगों को क्वेश्चंस में होने वाला है। तो मैं इस लेक्चर में आप लोगों को ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर देना, एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ बोर्ड के जो है। उसके बाद आप लोग आगे के लेक्चर्स में काफी मजा आएगा इसके क्वेश्चन लगाने, क्योंकि बहुत ईजी बनने हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में आप लोगों को काफी आसान हो जाएगा। अब दिया है को इनिशियल वेक्टर। अब इसके जो आप लोगों को जो हेडिंग दी है यहीं पे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। को मतलब होता है सेम, इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल सेम हो। इनिशियल का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से जिनका ओरिजिन हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। जैसे यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे हमारा पॉइंट ओ गिवन है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। जैसे हमारा वेक्टर दिया है ओ, इसी वेक्टर ओ से पॉइंट हमने ओ दिया, इस पॉइंट से हमारे एक वेक्टर सी जा रहा है, एक वेक्टर ई जा रहा है, ए जा रहा है, डी जा रहा है और बी जा रहा है। ये सब वेक्टर्स क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इन सब का जो ओरिजिन है या जो ये सब जो स्टार्ट हुए हैं एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हुए जिसका नाम क्या है, ओ। ये सभी वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हो गए, को इनिशियल वेक्टर। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से मैंने एक वेक्टर यहाँ पे दे दिया ए, और यहाँ से एक पॉइंट एक वेक्टर और मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी। तो ए और बी वेक्टर कैसे वेक्टर कहलाएंगे, ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। काफी इजी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा था को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर भी बहुत इजी है। अगर एक को मतलब मैंने आप लोगों को बताइए, इसका मीनिंग होता है सेम। अगर एक ही प्लेन पर काफी सेम टाइप्स के वेक्टर्स हो तो उसे हम लोग बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और अ पैरेलल टू अ सेम प्लेन इज सेड टू बी को प्लेनर वेक्टर। जैसे हमारा ये प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने हमारा प्लेन है। अगर एक प्लेन में काफी वेक्टर्स हमारे पड़े हुए हैं तो ये सब वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ये सब वेक्टर, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ये सभी हमारे वेक्टर कैसे वेक्टर्स हैं, ये को प्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में अगर वेक्टर्स होते हैं तो उसे हम लोग को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं, लाइज करते हैं। अगर एक ही प्लेन में काफी वेक्टर्स लाइज करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। अगला नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट हमारा दिया है को लीनियर वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा अच्छे से। को लीनियर वेक्टर का मतलब यहाँ भी को का मीनिंग क्या है, सेम, और लीनियर मतलब एक ही लाइन पे हो। तो जैसे आप लोगों ने इससे पहले पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा, को लीनियर पॉइंट जैसे 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में हो। इसी तरीके अगर हमने दो तीन वेक्टर्स ऐसे बना दिए, जैसे मैंने वेक्टर ए लिख लिया, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर बी बना दिया और एक वेक्टर बना दिया सी बना दिया, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि सब एक ही लाइन पे लगभग जा रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो हमारे वेक्टर्स हैं ये हमारे को इनिशियल सॉरी को लीनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। अब को लीनियर वेक्टर जरूरी नहीं है, और ये जितने वेक्टर्स हमने लिए हैं सब फ्री वेक्टर्स होते हैं। तो इस वेक्टर को जैसे अगर हम लोग नीचे ला दें ऐसे, तो जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो भी हमारे कैसे कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं, सॉरी को लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। तो को लीनियर वेक्टर क्या है, जो एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हो या फिर पैरेलल्स हो तो उन्हें हम बोल लेंगे को लीनियर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की टाइप्स की ओर। निगेटिव वेक्टर, ये भी बड़ा सिंपल है। जैसे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए और दूसरा वेक्टर बना, इसका अगर मुझे निगेटिव निकालना है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना देना है, बस उसकी डायरेक्शन क्या कर देना है, डिफरेंट कर देना है। तो ये वेक्टर, इस वेक्टर का इसका नाम मैं बी दे देता हूँ ताकि समझ में आए। तो बी जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारा ए का क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। डिफिनेशन जैसे दे ही रखी है, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ए इज कॉल्ड द निगेटिव वेक्टर। मतलब हमारा जो वेक्टर ये ए है, अगर इसी सेम मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा वेक्टर मिल जाए, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर का क्या बोल देंगे, निगेटिव वेक्टर। जैसे हमारा ये हमारा वेक्टर हो गया ए बी, अगर इसका निगेटिव वेक्टर निकालना क्या कर देना है, ये हमारा ए बी था, इसका निगेटिव वेक्टर हमारा ये हो। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ट्रायंगुलर लाइन। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ वेक्टर्स और बता देता हूं तो मैंने इसमें यहाँ पे लिए नहीं। जैसे हमारा एक वेक्टर आता है लाइक वेक्टर, ठीक, और एक हमारा आता है, एक मिनट, लाइक वेक्टर, और एक हमारा होता है अनलाइक वेक्टर, ठीक। तो जो हमारा लाइक वेक्टर होता है इसको इस तरीके से समझिए, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनकी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उसे हम लोग बोल देंगे लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स वो होते हैं ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है।
अच्छा, यूनिट वेक्टर मैंने शायद आप लोगों को एक दो बातें शायद बताना मैं भूल गया। एक मिनट रुक जाइएगा, हमारा यूनिट वेक्टर कहाँ है? ये है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि जो आप लोगों का यूनिट वेक्टर उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, या डिनोट करते हैं, वो करते हैं कैप से। जैसे ए कैप मैंने यहाँ पे लगा दिया था ना, आई कैप, जे कैप, ये तो ये रिप्रेजेंटेशन है। और ये आप लोग का यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है इंपॉर्टेंट, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस में ए। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। इसको एक तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी अपॉन में मॉडुलस ए बी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले भी आप लोग इसी में नोट कर लेंगे, और उस टाइम बताना भूल गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। एक दो क्वेश्चंस बोलिए तो मैं आप लोगों को ही करा देता हूँ, बट आगे अभी कराता हूँ। यूनिट वेक्टर निकालने का एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है, आप लोगों के यूपी बोर्ड में। अब आ जाइए, हम लोग समझते हैं ट्रायंगुलर लॉ या ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का यूज हम लोग करते हैं दो वेक्टर्स को ऐड करने में। जैसे मैंने आपको वेक्टर दे दिया एक ये, और दूसरा वेक्टर दे दिया ये। मैंने कहा इस वेक्टर का नाम ए है और इस वेक्टर का नाम बी है। मैंने कहा इसको ऐड करिए, ठीक है, तो आप लोग ऐड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए कुछ ये लॉ दिया गया है, इस लॉ को समझेंगे। यहां बोला गया है द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब आप लोगों की जो दो वेक्टर्स हो वो एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे वेक्टर एक ए लिया, और इसी पॉइंट से मैंने एक वेक्टर बना दिया जो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका ले लिया बी, ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है, टेकन इन ऑर्डर, और इनका जो ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। देखिए इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ही तो है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। देयर सम, अगर फिर इनका जो सम होगा रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर इन दोनों ये जो हमारे वेक्टर्स हैं, अगर इनको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड हो जाएगी। टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम लोग किस डायरेक्शन में लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, इस रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को। ये सिंपल सा आप लोगों का ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि आप लोगों की अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका जो थर्ड साइड हम लोग बनाएंगे उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो वो आप लोगों की उन दोनों साइड्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं बी, डी दे देते हैं, ठीक। दूसरा इसी से रिलेटेड एक साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, इसको ई दे देते हैं। तो जो हम लोग इस थर्ड साइड को ऐड करेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, हो जाएगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर डी, ठीक है। ये आप लोगों का ट्रायंगल लॉ हो गया। नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम लॉ। द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन states that if two vectors are represented by the adjacent sides। तो यहाँ पे क्या बोला है, if two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे बोला है एडजेसेंट साइड, मतलब मान के चलिए हमारे पास एक वेक्टर ये है जिसका नाम मैंने ले लिया ए। इसकी एडजेसेंट साइड मैंने ले ली, यहाँ पे ऐसे ले ली, इसका ले लिया, ये है वेक्टर बी, ये, ठीक। ऐसा होता है तो फॉर्म अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से ही थे। देयर रिजल्टेंट वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या सम जो आएगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले इससे हम लोग डायगोनल क्रिएट करते हैं। तो इस डायगोनल का जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये होगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया है उसको एक बार देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा आज के लेक्चर में स्केलर और वेक्टर के बारे में, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसका एग्जांपल लिया।
उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, जिसमें पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया। पोजीशन वेक्टर का यूज अभी आगे क्वेश्चंस में होगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर के बारे में, कोलिनियर, कोप्लेनर और क्या था, को इनिशियल। फिर नेगेटिव वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। फिर हम लोगों ने दो लॉ डिस्कस किए सम से रिलेटेड वेक्टर के, एक था हमारा ट्रायंगल लॉ और दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतनी ही बेसिक बातें डिस्कस की हैं। आगे की बातें वेक्टर से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे आप लोगों को, क्योंकि रीजन ये भाई कि ये थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है, और ये आप लोगों को नहीं चीजें पता रहेंगी तो आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर भी आप लोग करना जरूरी। आगे लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट के जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है, अब आगे क्वेश्चन में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी रहेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया है कि आगे के लेक्चर में जो हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल या फिर जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हम लोगों के क्या रहेंगे, PYQ बेसिस पे रहेंगे, तो आप लोग उसका भी ध्यान रखेंगे।